मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आवेदन पत्र का महत्व इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी के लिए आवेदन पत्र पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यानी आपको मैंने ऊपर बताया भी था कि कंपनी अधिनियम के अनुसार हर आवेदन पत्र का पंजीकरण कराना क्या है, अनिवार्य है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी आवेदन पत्र को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसमें कंपनी से संबंधित मूलभूत विवरण दर्शाया जाता है, जो निम्नलिखित अलग अलग पक्षकारों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आवेदन पत्र में जो है कंपनी से संबंधित कुछ विवरण दर्शाए जाते हैं, जो कि अलग अलग पक्षकारों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आवेदन पत्र का महत्व में पहला पॉइंट है कंपनी की दृष्टि से, यानी कंपनी की दृष्टि से आवेदन पत्र कैसे महत्वपूर्ण है, यानी कंपनी के लिए कैसे उपयोगी है। तो कंपनी के लिए ये एक मुख्य दस्तावेज है। आवेदन पत्र जो है कंपनी के लिए मुख्य दस्तावेज माना जाता है। आवेदन पत्र कंपनी की बुनियाद है, कंपनी का नींव है। आवेदन पत्र कंपनी का संविधान और कार्यक्षेत्र दर्शाता है। ये भी मैंने ऊपर आपको बता दिया गया है कि आवेदन पत्र जो है वो कंपनी का संविधान और कार्यक्षेत्र दर्शाता है। किस कार्य, कौन सा कार्य करेगी कंपनी, ये आवेदन पत्र के अंदर निहित तो होता है, लिखा हुआ होता है। जिसमें कंपनी का नाम, यानी आवेदन पत्र के अंदर कंपनी का नाम, उद्देश्य, पूंजी, कंपनी की उत्तरदायित्व, रजिस्टर्ड ऑफिस किस राज्य में होगी, आदि चीज़ दर्शाई जाती है आवेदन पत्र के अंदर। कंपनी आवेदन पत्र में दर्शाए गए उद्देश्य से विरुद्ध कार्य करे तो ऐसे कार्य सत्ता बाहर के माने जाएंगे। ये पॉइंट लाइन समझिए कि यदि कोई कंपनी आवेदन पत्र में जो उद्देश्य दर्शाया गया है उस उद्देश्य के यदि कोई विरुद्ध कार्य करता है तो ऐसे कार्य जो है सत्ता बाहर के माने जाएंगे, यानी ऐसे कार्य जो है वो इलीगल माने जा सकते हैं। तो ऐसे में कंपनी के ऊपर केस भी हो सकता है। कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी है तथा सदस्यों का सीमित दायित्व है या असीमित दायित्व, यह जानकारी भी आवेदन पत्र में दर्शाया जाता है। कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी है, इसके अलावा सदस्यों की दायित्व सीमित है, यानी गारंटी से सीमित है, या असीमित दायित्व है, ये भी जानकारी दर्शाई जाती है। दूसरा है कि आवेदन पत्र कंपनी के लेनदारों और व्यापारियों, बैंकों की दृष्टि से। आवेदन पत्र त्राहित पक्षकारों के साथ कंपनी का संबंध दर्शाता है। आवेदन पत्र जो है उसमें ये निहित लिखा होगा कि त्राहित पक्षकार, यानी जो लेनदार हैं, व्यापारी हैं, इनका कंपनी के साथ क्या संबंध है, वो भी आवेदन पत्र में दर्शाया जाता है। कंपनी जो कार्य करेगी वह जानकारी प्राप्त करके लेनदार, व्यापारी, बैंक अपनी कंपनी को उधार रकम, लोन देते हैं या नहीं, उसका निर्णय ले सकते हैं। यानी कंपनी जो कार्य करेगी वह जानकारी प्राप्त करके, देखो आवेदन पत्र में लिखा ही रहता है कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी कितने साल से है, कंपनी का उद्देश्य क्या है। तो जब कोई भी पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करता है या बैंक कंपनी को रकम उधार देगी तो पहले वो कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी। कंपनी के बारे में जानकारी आवेदन पत्र से प्राप्त होगा। तो आवेदन पत्र से जानकारी प्राप्त करके तो लेनदार, व्यापारिक, बैंक कंपनी को उधार रकम, लोन देते हैं या नहीं, इसका निर्णय वो ले सकते हैं। यानी आवेदन पत्र इन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाएगा। तीसरा है कि कंपनी के अंशधारकों की दृष्टि से जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अंशधारकों के निवेश किए गए धन का उपयोग आवेदन पत्र में दर्शित प्रवृत्तियों के लिए होगा, यह विश्वास अंशधारकों को मिलता है। मीन्स आवेदन पत्र में जो चीज़ें विवरण दर्शाई जाती हैं, तो अंशधारकों के निवेश किए गए धन का उपयोग आवेदन पत्र में जो दर्शाया गया है कि कंपनी मान लीजिए किसी क्षेत्र में काम करती है तो उसका निवेश उसी क्षेत्र में होगा, ये आवेदन पत्र में लिखा होगा। तो कंपनी उसी क्षेत्र में, तो जो भी अंशधारक होंगे, जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले होंगे, वो आवेदन पत्र से माहिती प्राप्त कर लेंगे कि हमें इस क्षेत्र में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो आवेदन पत्र में जिस क्षेत्र में पैसा इन्वेस्ट करना है वो लिखा होगा, ऐसा विश्वास अंशधारकों को मिल जाता है। यदि उपयुक्त अनुसार कंपनी कार्य न करे तो अंशधारक उसके विरुद्ध अदालत में दावा कर सकते हैं। यानी आवेदन पत्र में जो जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर कंपनी उस क्षेत्र में पैसा निवेश नहीं करती है तो अंशधारक इसके विरुद्ध अदालत में दावा यानी केस कर सकते हैं। अंशधारकों का दायित्व तो उनके द्वारा खरीदे अंश के दार्शनिक मूल्य तक सीमित रहेगा, जिससे अंशधारकों में विश्वास पैदा होता है। यानी अंशधारक जितने अंश खरीदते हैं उनका दायित्व उतना ही सीमित रहता है। जैसे किसी ने मान लीजिए 1 शेयर खरीदा तो एक शेयर की जितना दायित्व होगा।
किसी ने 25% शेयर खरीदा कंपनी का तो 25% उत्तरदायित्व हो गया। यानी अंशधारकों द्वारा उनके खरीदे गए अंश तक ही उनके दायित्व सीमित रहेंगे, ऐसा अंशधारक में विश्वास होता है। आम जनता की दृष्टि से समाज का कोई भी व्यक्ति कंपनी में धन निवेश करने के लिए प्राथमिक जानकारी आवेदन पत्र से प्राप्त करता है तथा उसकी प्रमाणित नकल प्राप्त कर सकता है। पैसा इन्वेस्ट करने वाले जो आम जनता है वो भी धन निवेश करने के लिए प्राथमिक जानकारी जो है वो आवेदन पत्र से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आवेदन पत्र में समग्र जानकारी कंपनी के बारे में दर्शाई जाती है। तो आवेदन पत्र से आम जनता जानकारी प्राप्त कर सकती है और चाहे तो उसका एक जेरोक्स भी प्राप्त कर सकती है।